इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है और बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज होगी अलविदा जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज पर यूपी में जो है हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। सभी मस्जिदों के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जो है नजर रखी जा रही है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज यानी शुक्रवार को अलविदा जुम्मा अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बल और व्यवस्था मजबूत की है और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट को तुरंत रोका जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नमाज केवल मस्जिदों के अंदर अदा करें और सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जुम्मे की नमाज ना पढ़ें। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने की हिदायत यहां पर दी है। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी अप्रिय घटना पर रोक लगाई जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शहर के विभिन्न हिस्सों में कंट्रोल रूम और फील्ड निगरानियों टीम को सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों के सहयोग करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की यहां पर अनुरोध भी किया। तो आपको बता दें किस तरीके से आज अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे ही उत्तर प्रदेश में, पूरे सूबे में जो है हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार पैनी नजर जो है अपनी इस पूरे मामले को लेकर बनाए हुए है। संवेदनशील इलाकों में जो है पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसी के साथ क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, ऐसे में सोशल मीडिया पर जो है सबसे ज्यादा नजर यहाँ पर जो है बनाई हुई है। तो यूपी के विभिन्न जिलों में किस तरीके से तैयारियां हैं और जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसलिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जो हैं जुड़ेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बदायूं, जहां से विजय कुमार हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विजय, देखिए क्योंकि बदायूं की बात की जाए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज और अलविदा जुम्मा, ऐसे में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। मुझे आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी। जिस तरह से देखिए आज रमजान का जो आखिरी जुमा है, जिसको लेकर के आज अलविदा की नमाज, मेरे पीछे जिस तरह देख सकते हैं कि ये नगर की मुख्य मस्जिद है और यहाँ पर तमाम जो नवाजी अपना नमाज अदा करने के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जो की कड़ी सुरक्षा के तहत जो है आज शहर में जो है जगह जगह जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज की जा रही है। जी मुझे क्योंकि देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया से भी पैनी नजर रखने की बात की जा रही है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि देखिए अफवाहों से जो बचा जाए, जितना बच सके उतना बचें और गलत संदेश यहाँ पे ना दिया जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार ऐसी गलत न्यूज़ चली जाती है, ऐसा गलत संदेश चला जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है सोशल मीडिया के जरिए भी जो है प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसके लेकर के जो सोशल मीडिया सेल है, मीडिया सेल के माध्यम से हर थाने पर एक इस चीज का जो है गठन किया गया है, हर निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह से जो है जो सुरक्षा है या जो नमाज को लेकर के किसी तरह की जो अफवाहें हैं, इन पे अफवाहों पे ध्यान ना देने के लेकर के पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक कर जो है निर्देश पहले ही दे दिए जा चुके हैं कि किसी तरह का जैसे असामाजिक तत्व हैं, अगर किसी तरह का जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय, क्योंकि देखिए जुम्मे की आखिरी नमाज है आज, किस तरीके से जो अंदर नमाजी आ रहे हैं वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जिस तरह से आप जो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नवाजी जो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है
नमाज जुमे की जो नमाज है, नमाज अदा की जा रही है। क्योंकि मैं जो खड़ा हूँ नगर की मुख्य मस्जिद है और मुख्य मस्जिद के गेट पर मैं खड़ा हूँ। अंदर का माहौल आप देखिए कि किस तरह से नमाज अभी यहाँ पर 1:30 पर शुरू हो जाएगी, तो जिसको लेकर के तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज जो है अलविदा की नमाज अदा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। देखिए किस तरीके से जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जगह सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसी बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से बदायूं में जो है नमाजी जो है नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जुम्मे की नमाज पर यूपी में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि इस पूरे मामले में आपसी सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। इसी के चलते सोशल मीडिया पर भी जो है अब नजरें रखी जा रही हैं। सरकार का लगातार यही कहना है कि अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसलिए आपसी सौहार्द ना बिगड़े। लगातार जो है पुलिस प्रशासन सतर्क होते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बदायूं की तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वहां जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, और मस्जिद के अंदर जो शहर की प्रमुख मस्जिद है वहां पर किस तरीके से नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर कई सारे नमाजी जो है नमाज अदा करने आज पहुंचे। तो आपको बता दें सभी मस्जिदों के पास सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर यूपी सरकार, यूपी पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां आज अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद अब सतर्कता प्रशासन की ओर से बरती जा रही है। अलर्ट पर जो है कहीं ना कहीं पूरा सूबा जो है दिखाई दे रहा है, और अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर नमाजियों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबे इंतजार के बाद जो है यहाँ पर जो है अब ईद जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नमाज अदा करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह आज के इस अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर दिखाई दे रहे हैं। विवेक कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जौनपुर से जो है वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। विवेक, देखिए आज जो है अलविदा जुम्मे की नमाज है, ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं जौनपुर में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखिए सरकार ने साफ तौर पर यहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है। और श्रीमती, बिल्कुल आपको बता दूं पूरा मामला जो इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर कटाला मस्जिद के साथ साथ तमाम मस्जिदों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जौनपुर का बड़ी मस्जिद है जहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और नमाज का समय हो चुका है, नमाज अदा की जा रही है। देश में अमन चैन शांति के लिए जो नमाज अदा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की गाइडलाइन थी सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए, इससे पहले भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक साफ तौर पे जो अपील किया था कि सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से हम बात करें जौनपुर कटाला मस्जिद हो चाहे बड़ी मस्जिद, तमाम मस्जिदों पर सुबह से ही जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान और तमाम फोर्स के साथ लगातार जो मुस्तैदा जो सरकार की गाइडलाइन है सभी से पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तो तस्वीरों आपको दिखाते कैमरा मैन से कहना चाहूंगा तस्वीर दिखाए, बड़ी मस्जिद की तस्वीर है जहां पर नमाज अदा की जा रही है। देश में अमन चैन शांति के लिए जो है नमाज अदा की कुछ ही घंटों के बाद यानी कुछ मिनट के बाद नमाज अदा की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है नमाजी जो है नमाज अदा करे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, तो जौनपुर के तमाम मस्जिदों पर पुलिस का पहरा लगा हुआ। जी समझ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के जरिए भी जो है सरकार यहाँ अपनी नजर रख रही है, उसको लेकर क्या कुछ संदेश, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। और विवेक, देखिए मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अलविदा जुम्मे की नमाज है, खासा उत्साह यहाँ पे जो है नमाजियों के अंदर भी है, क्योंकि जैसे जैसे ईद की जो है तारीख नज़दीक आती है खासा उत्साह जो है देखने को मिलता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई हैं उसको लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका क्या कुछ रवैया रहा? और देखिए मुस्लिम धर्मगुरु इंडिया वॉइस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी और सभी मुस्लिम बंधु जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो बड़ी मस्जिद में भी वही नजारा, वही तस्वीर देखने को मिल रहा है। सभी जो है सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, नमाज अदा की जा रही है और अपने खुदा से जो है देश में अमन चैन शांति के लिए दुआएं मांगी जा रही। जी देखिए मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ तस्वीरें जो है दिखा सकें हमारे दर्शकों को,
किस तरीके बिल्कुल से अपने यहाँ जो है कैमरामैन से खासा कहना उत्साह चाहूंगा, दिखाई दे रहा तस्वीर है? को दिखाया। तस्वीर देखिए, नमाज का समय हो चुका है, रोजेदार जो नमाज अदा करें, जो अलविदा जुमा की जो है ये तस्वीर आपको दिखाई, बड़ी मस्जिद की तस्वीर है जहां पर देश में अमन चैन शांति के लिए दुआएं की जा रही है और अपने देश की खुशहाली के लिए दुआ की जा रही है। लगातार जो है जिस तरह से बड़ी मस्जिद की तस्वीर इंडिया वाइज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रही है और नमाज अदा की जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं मस्जिदों के बाहर में, जौनपुर कटाला मस्जिद हम बात करें, जौनपुर की बड़ी मस्जिद, शाही किला, तमाम ऐसे जहां पर जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सुबह से ही किया गया। जी देखिए, सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं तो देखिए ग्राउंड पे तो पुलिस तैनात है, प्रशासन सतर्क है, लेकिन अगर डिजिटल की बात की जाए, क्योंकि इंटरनेट पे जो है काफ़ी ज़्यादा कई मरतबा भ्रामक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपसी सौहार्द बिगाड़ देती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे भी जो है पैनी नज़र रखने की बात यहाँ सरकार ने कही है। जौनपुर पुलिस लगातार पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान सभी धर्म गुरुओं से जो है बातचीत की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे किसी तरह से अफवाह ना फैलाया जाए। सोशल मीडिया पर भी जौनपुर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। तो अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर तमाम उत्साह जो है वो नमाजियों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जुम्मे की नमाज पर जो है यूपी में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें किस तरीके से तमाम मस्जिद के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी जो है यहाँ पर सरकार ने नज़र रखने की बात कही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाई, जौनपुर का भी हमने आपको आलम दिखाया और साथ ही बदायूं की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहाँ सुरक्षा के इंतजाम और साथ ही जो मस्जिद परिसर है उसके आसपास किस तरीके से लोग वहां पर नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाइडलाइंस यहां पर सरकार ने जारी की हैं उसके बाद यहां पर मुस्लिम धर्मगुरु उसे कैसे फॉलो करवा रहे हैं इसको लेकर भी जिक्र हुआ और अंदर किस तरीके से उत्साह यहां पर जो है देखने को मिला नमाजियों में, वो भी हमने आपको दिखाया। अब आपको चलिए सीधे लेके चलते हैं पंजाब, जहां पर निवेश, औद्योगिकी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समिट का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ आखिरकार वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लेना देना हिसाब किताब का बहुत बड़ा, जो किसी भी स्टेट का रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है। और हमारे संजीव अरोड़ा जी जो कि मिनिस्टर हैं, खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेकर वो जैसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसे घर घर जाकर उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी। ज़्यादातर ने एक्सेप्ट कर ली और पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हैं। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, पहले फाइनेंसेस में रहे हैं, तो उनको इस स्टेट को आगे लेके जाने का एक्सपीरियंस है। एसडीएम से शुरू हुए थे, लेकिन समराला में पहली अपॉइंटमेंट थी इनकी एसडीएम की। तो अभी अब अगर समराला के इलाके में जाएं तो वो लोग कहते हैं एसडीएम साहब आए हैं, हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। तो लेकिन उनके लिए वो एसडीएम ही रहेंगे। जैसे माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है, उसका निकनेम सिर्फ माँ ही ले सकती है, लोगों के लिए तो वो साहब बन जाता है। बहुत से उसके साथ विश्लेषण लग जाते हैं, लेकिन माँ के लिए बेटा जो होता है वो निकनेम, वो कहा था अकबर को कहा गया था, जब उनकी माँ अकबर की मरी तो उसने बहुत दुख अफसोस मनाया, तो उनको कहा गया उनके वजीरों की तरफ से कि उम्र भी हो गई थी, जाना तो हर एक ने है, इतना अफसोस क्यों। वो कहता है पूरी दुनिया मुझे अकबर बादशाह कह के बुलाती है, लेकिन अक्कू कहने वाली अब कोई नहीं रही मुझे। तो ये पंजाब के साथ ये बॉन्डिंग इनकी, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और सभी बिजनेस टाइकॉन्स, जो उद्योगपति, जो बहुत से हज़ारों लाखों चूल्हों में आग पैदा करने वाले, आग जलाने वाले, उनकी रोजी रोटी का साधन बनने वाले सभी जो उद्योगपति पूरी दुनिया से आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ 3.5 करोड़ पंजाबियों के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तुसी घर साडे आए, असी फुੱਲੇ ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया नूं, साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आया नूं, जी आया नूं। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जो ये ऐतिहासिक समिट हो रहा है, ये हिस्ट्री में इसीलिए याद किया जाएगा कि पंजाब एक नेक्स्ट लेवल की उड़ान
लेने जा रहा है। पंजाब एक नेक्स्ट फेज को कवर कर रहा है। अभी हम जैसे प्लेन उड़ता है, थोड़ी देर वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीट बेल्ट के साइन ऑफ नहीं होते, आप अपनी सीट से इधर उधर उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सेफ जोन में चला जाता है तब सीट बेल्ट के साइन ऑफ हो जाते हैं। तो इन 3 दिनों में हम पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सीट बेल्ट के साइन ऑफ करेंगे। आप आराम से जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए, लेकिन रहना हमारे प्लेन में ही है बस। एयरलाइन और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमारे वाले प्लेन में, पंजाब वाले प्लेन में, और पंजाब वाला प्लेन बना भी जुगाड़ से हुआ है सर। तो वो एक मैंने सुना था पहले, जब एज एन आर्टिस्ट में काम करता था, कि जर्मनी से कोई आदमी कार लेके आ गया। वो कार यहाँ पे तो है नहीं थी, वो अपनी कार लेके आ गया, शिपिंग उसने करवा के कि अपनी कार में घूमूंगा। तो कार कहीं इधर फिलौर के पास, गुराया फगवाड़ा के पास खराब हो गई। तो जब मिस्त्री के पास लेके गया, उसने कहा ये तो इसका तो ये पुर्जा खराब हो गया, ये तो मिलता नहीं यहाँ सर। तो उसने कहा यार फिर क्या, कार तो बेकार हो जाएगी। कहते करते हैं कोई जुगाड़ लगाते हैं। उसने कोई सीधी तारे वारे जोड़ दी, चलो जी कार चला के दे दी उसको। वो 20 दिन बाद फिर खराब हो गई, उधर लुधियाना के पास कहीं सानेवाल के पास। फिर गया मिस्त्री के पास, कहता यार इसका तो ये आर्मेचर सड़ गया, ये तो मिलता ही नहीं। कहते फिर कहता कोई करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कोई। उसने भी, मिस्त्री ने कोई ऐसा करके कुछ जुगाड़ लगा दिया, कोई ट्रैक्टर का पुर्जा निकाल के उधर उसका टेम्परेरी कनेक्शन कर दिया। 3-4 बार कार खराब हुई, और तीनों चारों बार हर मिस्त्री ने यही कहा कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो उसने नोट कर लिया, उसने जाके अपनी कंपनी को लिखा कि कार आपकी बहुत अच्छी है, मैं डिफरेंट रोड्स, ऑफ रोड भी मैंने एक्सपीरियंस किया पंजाब में, लेकिन पंजाब में एक जुगाड़ नाम का पुर्जा मिलता है, वो हर गाड़ी में रख दो, कुछ भी खराब हो जाए वो तो लग ही जाता है। तो जिंदल साहब ये जुगाड़ है जो है ना, तो इनोवेशन है, जुगाड़ का नाम इनोवेशन है। तो पंजाब जो है वो इनोवेशन का नाम है। पंजाबी जो हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और जहाँ भी पंजाबी जाते हैं, जैसा कि मित्तल साहब ने भी कहा, कि वहाँ अपना मुकाम हासिल करते हैं। आपने कभी पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ 20 घंटे हार्ड वर्क करते देखा होगा, और उन 20 घंटों को फिर अपने अंपायर में बदलते हुए भी देखा होगा, आप खुद का अंपायर बनाते हुए। तो पूरी दुनिया में मैं जहाँ भी पंजाबी हैं वहाँ पे मुझे मौका मिला जाने का, उनके साथ बातें करने का, इंटरटेन करने का उनको। तो मतलब इस ऐसी जो मार्शल कौम पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, जो हर दुख सुख के समय एक दूसरे का साथ देते हैं। टर्की में अर्थक्वेक आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं दुनिया भर में कहीं हो जाए, रेड क्रॉस वहाँ हेल्प के लिए पहुँचे ना पहुँचे, देर से पहुँचे, लेकिन पंजाबियों का जो लंगर है गुरु का, वो एकदम से शुरुआत स्टार्ट हो जाता है। और गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए गए थे उनके पिताजी की तरफ से सच्चा सौदा करने के लिए, और वो भूखे साधुओं को भोजन करवा के आ गए थे। वो 20 रुपए का ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा जी, लंगर चल रहा है पूरी दुनिया में, जहां जाओगे आप भूखे नहीं मरोगे। अगर पंजाबी हैं तो इसका मतलब खाने का प्रबंध हो गया, साथ में गाने का भी हो गया इसका मतलब। तो पंजाबी गाना और खाना साथ में लेके चलते हैं। आप जाइए यहाँ दिल्ली मुरथल में, रुकिए ढाबों के पास, ढाबे के साथ ही कैसेटों की दुकान, सीडी की दुकान भी होती है, एक तरफ गाना एक तरफ खाना। तो हमारा कल्चर है, सो बहुत कल्चर रिच है हमारा, फर्टाइल लैंड है, बहुत फर्टाइल लैंड है। कुछ भी बीज दो, दुनिया भर का कोई बीज ले आओ, पंजाब की धरती में बीज दो, थोड़ी सी नमी चाहिए, वो बीज उग जाता है। सिर्फ नफरत का बीज यहाँ बिल्कुल नहीं उगता सर। यहाँ हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। हम सर्वत दा भला मंगन वाली गुरबाणी लाखों स्पीकरों में हर रोज उचरी जाती है, हर रोज बोली जाती है, उसका गुणगान होता है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं हम। तो आज शुरुआत ऐसी हुई है, अच्छी हुई है। शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो इस उम्मीद के साथ आज
मुझे बहुत खुशी है कि इस टेन्योर में हम इतना कर पाए। अभी 4 साल हमें 16 मार्च को होंगे टेक ओवर किए हुए। सो विद इन 4 ईयर्स हमने बहुत अचीव किया है, हर सेक्टर में अचीव किया है, चाहे वो पावर का सेक्टर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ एजुकेशन। ये तो अरविंद केजरीवाल साहब की प्रायोरिटी भी रही है। दिल्ली में भी आम आदमी क्लिनिक बने, दिल्ली के स्कूल कमाल के हुए, बिल्कुल वही उसी मॉडल को इनको क्योंकि मॉडल पर पहला तजर्बा करने में टाइम लगा, लेकिन हमें तो इनसे बना बनाया मॉडल मिला। तो जो इनका फाइनल था वो हमारा शुरुआत थी। हमने और भी ज़्यादा, हमारे पास स्पेस थी, दिल्ली में स्पेस की कमी है। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो ऐसे हैं, हमारे पास जगह है तो हमारे पास इतने बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारे बन रहे हैं। हमारे बच्चे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, जिनको 1 साल पहले ये पता नहीं था कि ये पेपर क्या होता है, क्या किसमें क्या होता है, जेई क्या होता है। आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे, और हम अपने टीचरों को फिनलैंड में और सिंगापुर में अभी भी राइट नाउ 30 प्रिंसिपल हमारे सिंगापुर में प्रिंसिपल ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं, बैचेस में जाते रहते हैं। तो हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसीलिए आज इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगर आना है तो पंजाब उनके लिए बेस्ट है, जहाँ से 2.5 आवर्स ड्राइव जो है वो नेशनल कैपिटल की है। मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हलवारा में हमारा लुधियाना का जो वो इसी महीने ऑपरेट हो जाएगा फुली। तो बठिंडा में एयरपोर्ट है, पठानकोट में एयरपोर्ट है, आदमपुर एयरपोर्ट है हमारे पास। तो कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। रेल, रोड और एयर तीनों किस्म की जो कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत ही कमाल है। और हाईवे अभी और बन रहे हैं, दिल्ली कटरा बन रहा है, बठिंडा जामनगर बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे चले गए हैं। बस आपकी ज़रूरत है, आप आइए और पंजाब में काम करिए। और ये बरकत वाली धरती है मित्तल साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ जो भी आ गया दिल से, यहाँ मन से कोई आ गया, वो फायदे में ही रहता है, उसको कभी घाटा नहीं होता, और वो दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी कमाता है। तो किरत करो वंड शको का जो बोला गया था, जिंदल साहब ने बोला था। तो हमारे पास अपने ब्रांड हमने आपको दिखाए, स्वराज है, महिंद्रा है, महिंद्रा और स्वराज तो इकट्ठे ही है। हमारे पास सोनालिका है, मित्तल साहब बैठे हैं। हमारे पास प्री ट्रैक्टर है, कंबाइंस है, हीरो हमारा है, वर्धमान हमारा, ओसवाल हमारा है, हमारे मोंटी कार्लो हमारा है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अरविंद केजरीवाल मोंटी कार्लो के स्वेटर पहनते हैं, और अभी हमारा उनके साथ मोंटी कार्लो के साथ कोई डील भी अभी फाइनल नहीं हुआ। और जिंदल साहब, आप हिसार की बात कर रहे थे कि वो इनोवेशन में आगे चला गया है। सबसे बड़ी इनोवेशन हिसार की अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी हिसार के पास उनका गांव है, हिसार है। तो ऐसी इनोवेशन हिसार की धरती ने दी है कि पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल के रख दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ये मालवा बेल्ट ही होती थी पंजाब की, ज्वाइंट पंजाब की। तो जींद रियासत होती थी, संगरूर उसकी राजधानी होती थी। तो ये जींद, हिसार, नरवाना, टोहाना, जाखल, ये सारा पंजाब है। बस एक लकीर है जो पंजाब और हरियाणा बोलने लगते हैं हम, लेकिन है सारा पंजाब। तो हमारी प्रायोरिटी ये रही है। मैं आपके 1-2 एक्सपीरियंस मैं आप बता देता हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं इंडस्ट्री से मिलने, पहले तो ये दिक्कत रहती थी कि उनसे मिलने का एक ही दिन, जैसे भी आज इंडस्ट्री को मिलना है 1 साल में 1 बार, जैसे वो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में। मदर डे एक ही दिन होता है, लेकिन उनका एक दिन होता है ना, हमारा तो 365 दिन मदर डे ही है। माँ उतनी देर सोती नहीं जितनी देर बेटा घर ना आ जाए, 12 बजे आ जाए तो भी पूछेगी रात कहाँ लेट हो गया था भाई। तो हमारा तो 24 घंटे मदर डे है हमारा। तो हमने इस रीत को तोड़ा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन इंडस्ट्रियल मीटिंग रखेंगे, जब मर्जी इंडस्ट्री चाहे तब हम उनको मिलेगा। हमने इसीलिए सेक्टर बनाए थे कि जरूरी नहीं है कि उस दिन ही आपने सभी ग्रीवेंसेस, अपने जो सजेशंस लेके आने हैं। आप अपने सेक्टर में अगर किसी चीज का
कोई कमी देख रहे हो तो आप। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।